वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली रज़ा। मेरा नाम अमर है। भाई ये नेक्स्ट पार्ट है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया मूवी का। लास्ट में सॉन्ग था चोरी चोरी आइटम, भाई बहुत अच्छा था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है। लड्डू तुमने बनाया? हाँ। जानते हैं वो जुबली और उसका पति है ना, कितनी प्लानिंग से अपना घर चलाते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए ना अभी से बैंक में पैसा जमा करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, और इतना ही नहीं, खुद का बंगला बनाने के लिए शहर से बाहर जमीन भी खरीद ली है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ये खाइए ना। मैं सोच रही थी कि घर के कामकाज के बाद इतना टाइम बच जाता है, मैं भी कोई नौकरी कर लूं। देखो मीना, मेरे हिसाब से औरतों का कर्तव्य है घर को संभालना, बच्चों को पालना और खाना बनाना। और जब पति थका हारा घर वापस आए ना, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना। जिस घर में औरतें नौकरी करती है ना, उस घर में बच्चे माँ बाप के होते हुए भी अनाथ हो जाते हैं और घर होटल जैसा बन जाता है। समझ गई ना? क्या कह रहे हैं आप? जुमरी के घर में तो दोनों जॉब भी करते हैं और बच्ची को भी संभालते हैं। देखो मीना, उनकी फैमिली अलग है, हमारी फैमिली अलग। अगर भेड़िया चीते की खाल पहन लेना तो वो चीता नहीं बन जाता। समझ गई ना? जैसे एक घर में दो किचन नहीं होते ना, वैसे एक घर में दो ब्रेन नहीं होने चाहिए। अगर तेरी खोपड़ी में ब्रेन है, ये ब्रेन वाली उबरगार, इधर देख। कितना ही बे, इज्जत से बोल। अभी इज्जत से ही बोला है। वो बे वाला बे नो ही बोली में। हम लोग गुजराती में दो को बे बोलते हैं। तो हिंदी में बोल। दो। और ये एक और दो मिलाकर कितने हुए? 3। नहीं, 4। अरे ये 4 कैसे हो सकते हैं? 2 और 1 को मिलाकर 3 ही होते हैं ना। वो तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा। तेरा मर्द का हिसाब है। बोल, एक और दो मिलकर 4 होते हैं। बोल कितना? 4। या वेरी गुड। और आखिरी सांस तक हिसाब ध्यान रखना। अपना हिसाब करा। ये दरवाजा बंद कर। और सुन, ये नौकरी करने का जो तूफान तेरे मन में उठा है ना, उसको मन के अंदर ही समाधि बना ले, तो इस घर में समाधि बना दूंगा तेरी। अरे ये बंद करे। ये बेटा, नहीं तो एक कप प्रिंसिपल साहब, बोनस मिलते ही हम फीस भर देंगे। अब बच्चों की पढ़ाई रुक गई तो नुकसान हो जाएगा हमारा। देखिए बहन जी, तुम्हें 10 दिन की मोहलत दी थी, अब और मोहलत नहीं दे सकते। प्रिंसिपल साहब प्लीज और थोड़ी और मोहलत दे दीजिए ना। हर महीने तुम लोगों का यही रोना है। अगर फीस नहीं भर सकते तो बच्चों को म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ाओ। जाओ बच्चों को लेकर कल फीस लेकर आना, वरना बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। हाँ? बोनस मिलते ही पहले बच्चों की फीस भर दूंगा मैं। अरे बच्चों की फीस क्या, नया स्कूल खड़ा कर देंगे यार। अरे हम यहाँ बोनस के लिए मरे जा रहे हैं और तू कुत्ते की तरह भौंके जा रहा है। गया गया क्या गया भाई? सबका बोनस मिलने वाला था, हो गया। क्या तेरी जबान जले? क्या बकवास कर रहा है? जूनियर लीडर और कंपनी के मालिक की मीटिंग फेल हो गई। इस साल बोनस मिलने वाला था, वो गया। कंपनी के मालिक फॉरेन चले गए ये बता के। अरे बाप रे बाप, दिवाली का क्या होगा? बिजनेस वो क्या बोलेंगे? बच्चों की फीस, अरे बाप रे बाप। पहले बोला बोनस मिल रहा है, अब अचानक कहते हो कि नहीं मिल रहा है। कैसे भरेंगे बच्चे की फीस? बोनस नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? कहीं से भी कर्जा ले आते, कम से कम बच्चे की फीस तो भर देते ना। हाँ, जैसे कोई लाइन लगा के बैठे हैं। आओ आओ ले जाओ खर्चा। जिम्मेदार पति ऐसी बातें नहीं करते। इसी दिन का डर था मुझे, इसीलिए कहती थी सारी तनख्वाह मेरे हाथ में लाके दे दो। मुझे क्या मालूम था कि वक्त ऐसी करवट लेगा? मालूम होना चाहिए ना, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। लेकिन जिस आदमी को अपने फ्यूचर की परवाह नहीं है, उसे अपने बीवी बच्चों की क्या फिक्र होगी? जबान पे कंट्रोल रखो। बच्ची की फीस ही भरनी है ना, एक हफ्ते ठहर जाओ। हफ्ता महीना ठहरने के लिए कहते हो? वो स्कूल क्या तुम्हारे बाप दादा का है? एक हाथ मारूंगा ना। पति के जेब में पैसा नहीं तो मतलब घर में उसकी कोई इज्जत भी नहीं। जो मुंह में आता है बनती जाती है। फीस भरना इतना ही जरूरी है तो एक कान के झुमके बेच के भर दो फीस। झुमके जेवर बेचकर अगर मुझे घर की जरूरतें पूरी करनी पड़े तो घर में मर्द की जरूरत ही क्या है? बस मेरी सहन शक्ति की और परीक्षा मत लो। ऐसे नहीं तो क्या गले में फांसी का फंदा लगा लूं? रानी अगर साल भर स्कूल नहीं जाएगी तो क्या हमारे सर पर आसमान गिर जाएगा? मुझे टेंशन मत दो। जिम्मेदार पति की बात करती हो, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता हूं? मम्मी मत रोना। ये लो 2000 रुपए और फौरन स्कूल की फीस भर दो। झुमरी बेन, आज अगर आपने रुपए नहीं दिए होते तो हमारे बच्चे लोग की पढ़ाई का क्या होता? अरे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कैसे चलेगा?
पर स्कूल की फीस के बारे में केयरलेस होना कोई अच्छी बात नहीं है ना। और वैसे भी एजुकेशन तो मस्त है ना। पढ़ाई लिखाई एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए हमारे बच्चे समाज की कोई भी जंग जीत सकते हैं। माँ का दिल फूल जैसा पवित्र और कोमल होता है। रानी बेटी होमवर्क कर रही है? हाँ। यानी कि मम्मी ने स्कूल की फीस भर दी? हाँ, तुमने जो नोटों का बंडल लाके दिया था ना, उसमें से भर दी फीस। ए मीना, ए मीना, रात होती है तो थर की होता है। परेशान होकर मैंने तुम पर हाथ मैंने तुम ही बताओ, आज तक कभी मैंने तुम्हें फूल से भी मारा है? दंदू के हवाले कर दे। नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। हैं? तुमने अपने झुमके गिरवी नहीं रखे तो तुम्हारे पास पैसे कहां से है? कर्जा लिया है। कर्जा लिया है? यहाँ 4,000 रुपए महीने कमाने वाले को कर्जा नहीं मिलता। किसने दिया तुम्हें कर्जा? उन्होंने, जिन्हें हम पे भरोसा है। कौन है वो? अपने पड़ोसी झुमरी के पति। झुमरी के पति? तुमने उससे कर्जा क्यों लिया? लिया तो क्या हुआ? जो आदमी अपनी औरत को काम पे भेजता है, तुमने उससे कर्जा लिया? छी छी। क्यों? औरत की नौकरी करने से मर्द का सर झुक जाता है क्या? अरे जहाँ पति पत्नी मिलकर नौकरी करते हैं ना, उनका सर हमेशा इज्जत से ऊंचा रहता है, क्योंकि उनकी जेब में हमेशा पैसा रहता है और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। सच पूछो तो झुमरी बहुत ही अच्छी है और उनके पति तो इंसानियत की मूरत है। वो लोग दौलत में, पढ़ाई में, कमाई में, सोच में, सब में हमसे आगे हैं। और एक खास गुण जो उनमें है, वो तो तुम्हें है ही नहीं। साधना भाभी है वो, आप साधना वाली लंगड़े की बीवी। वो बड़ा सुर था। अगर तूने कोई गलती की तो तेरे को और तेरे मास्टर को ना रामपुरी जगह घुसे खलास कर दूंगा। रबाक रबाक। देखो बोल देती हूँ, मुझे कुछ भी करने का करो। रामपुरी चाकू से, रावणपुरी चाकू से, जो भी चाकू से मारने का मार देने का, लेकिन मास्टर के बारे में मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो हमारे लिए हमारे घर के साईं बाबा है। हाँ। साईं बाबा? हाँ। हमारे घर का? अरे मास्टर ने तेरे को 2,000 रुपए उधार दिया ना? अरे मेरे पीने का खर्चा नहीं 1 महीने का। इतने से पैसों में हमारे घर का साईं बाबा बनता है तो मैं 10 साल से तेरे को पाल रहा हूँ। 4 बच्चों की माँ का टाइटल दिया हूँ। तो मैं कौन हूँ? लफंगा हूँ, लोफर हूँ, जोकर हूँ, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। मुंह क्या कर रही है? सर हिला के डबल एक्शन कर रही है क्या? एक थप्पड़ मारूंगा, मुंह का तबेला बना दूंगा, पैर काट के रोड पे फेंक डालूंगा और मुंडी काट के दरवाजे पे लटका दूंगा, समझी? सुन, आइंदा अगर तेरे मन में मास्टर का ख्याल भी आ गया ना, ये दोनों हाथ काट के सिग्नल पे बिठा दूंगा और बाद में भीख मांगना, 12 आना दे, 12 आना दे। 4 आना भी नहीं देगा कोई। चल बोल आना ले क्या? किसका लाऊं? मर्गी का लाऊं? नहीं, हाथी का ला। अभी हाथी का तो अंडा होता ही नहीं है। भाई क्या स्टेमिना है भाई का? क्या स्टेमिना है? मैं बहुत हरामी आदमी हूँ, मालूम है। हाँ, फिर भी मेरे अंदर एक अच्छा आदमी छुपा है। अच्छा आदमी छुपा है, क्या बात है? मैं समझता हूँ दिवाली त्योहार है, पुराना कर्जा होते हुए भी नया कर्जा देने के लिए तैयार हो गया हूँ। अरे भाई आप ही तो हमारे बैलेंस चेक हो, फिक्स डिपॉजिट हो भैया। अरे फिक्स डिपॉजिट नहीं है, हमारे रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक। हाँ बोल। तुम्हारे TVS 50 पर पहले कर्जा दे चुका हूँ, अब नया कर्जा देने के लिए नई गारंटी चाहिए। पुरानी गारंटी को निरमा वॉशिंग पाउडर से धोकर नहीं करते क्या? गारंटी चाहिए, गारंटी चाहिए। अरे बिजनोरे, गारंटी देने के लिए अब हमारे पास है ही क्या? गारंटी चाहिए, गारंटी चाहिए। है ना घर? घर अपना घर यार। अरे हाँ, तेरा मेरा अपू का 3 घर अपने पास। हाँ, 3 अपने घर हैं। तुम्हारा खुद का घर है? तो क्या तेरे बाप का घर है? खुद का घर है? पहले तो बोला था कि भाड़े का घर है। किस गधे ने बोला था? मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला था। अरे भाड़े का घर ने बड़ा घर बोला था मैंने। ऐसा है क्या? खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि फुटपाथ पे रहते हैं, खानदानी हूँ। लोन पास करता हूँ ना मैं। वन कंडीशन। क्या है? कंडीशन 1, टाइम पे कर्जा नहीं दिया तो घर पे कब्जा करूंगा और वहाँ की वहाँ बेच डालूंगा। अरे तुमको जब भी चाहिए तुम तभी बेच दो यार। मेरा घर बेच दो, इनका घर बेच दो, तीनों का घर बेच दो यार। बिजनोरा भाई, तुम हम पर भरोसा नहीं करते हो ना? अरे पेन है भाई, पेन
तीनों घर तुम्हारे नाम कर दूंगा अभी के भी। एक मिनट फाइनल। हाँ, आप अभी घर बेचो और पैसा दो। चलो। करेक्ट है। हाँ, जबान पे भरोसा नहीं, क्या फायदा यार, मजाक कर रहे तू भी यार। हट। गलती हो गई क्या? फिर तुम घर आके पैसा ले जाओ ना। क्या बात है भाई, मजा आ गए। बच्चा पकड़ो नंबर 1, नंबर 2 पकड़ो। ग्रेट। छोटे पकड़। पकड़ो। वेरी गुड। तेरे लिए पकड़। कैसी है साड़ी? अरे एकदम मस्त साड़ी है। इतनी महंगी साड़ी तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं पहना है मुझे। तेरे माँ बाप का नाम मत लेना, ये तो एक पंच दूंगा ना, दांत होकर के किचन में गिरेंगे। क्यों? याद है तेरे को नई शादी हुई थी हमारी सुहागरात के दिन? लुंगी लाई थी भीख मांग के पड़ोस से, पीछे से फटी हुई। अरे मर्द चाहे जितनी भी गालियां दे, मर्द होता है। वो तो देखो, अभी मैं एक बात बताऊं, तुम गाली देते हो ना जब इन नशे में होते हो तो भी गाली देते हो, बाकी तो सब एकदम मक्खन जैसा है। एकदम। चल सिगरेट जरा चल। ठीक है। मैं क्या बोलती हूँ, ये जो सब सामान है पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आते हैं, मर्द कहाँ से लाता है, ये पूछने का अधिकार औरत को नहीं है। तुम्हारा काम ये है कि हम जो कमा के लाते हैं उसमें झपटो, जैसा कुत्ता बिस्कुट को देख के झपटता है, समझे? क्या ये क्या है? कुत्ता। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं समझ गई। कुत्ता। ये पागलपन करेगी ना तो समझे? ये क्या रख दिया मुंह में? सिगरेट मुंह में नहीं रखूंगा तो कान में रखूंगा। चल जरा। मत रखो इसको, मुंह में मत रखो भाई। ज्यादा नखरा करेगी ना, मुंह में बम लगा के उड़ा दूंगा तेरे को। वही तो कह रही हूँ मैं, उड़ जाओगे। चल जरा। मैं कहती हूँ निकलो इसको मुंह में से बाहर निकालो। मैं कहता हूँ जला। उड़ जाओगे। जला। नहीं, पति। ऐसा बन गया। ऐसा बाबू ही काला हो गया। और करो मस्ती, औरतों को तो कुछ समझती ही नहीं है, ये बड़े हरामी है यार। साधना भाभी का पति भी जो है वो भी बड़ा ढीठ है यार। तुम्हारा घर का खर्चा चलता नहीं है, वो बेचारी कुछ कमाना चाहती है तो उसको सपोर्ट करो, नहीं उल्टा उसको डांटता है, मारता है। थप्पड़ भी मार दिया बेचारी को। और तो ये तो अच्छा हुआ जो मधु भाभी जो है राजा बाबू वाले, उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी तो इनका काम हो गया, वरना ये तो निकम में है, बस काम भी नहीं करते। और वो जो मुल्ला है अरुंधति वाला मुल्ला, उसके बाद के उसको ये पिला के झूठ बोल गए। घर भाड़े गए, बोलते नहीं बड़ा घर है हमारा है, और घर है वो मोटे बैंक मैनेजर का, उसको भी पता नहीं है उसके घर के ऊपर ये कर्जा ले रहे हैं। तो ये बड़े हरामी यार, औरतों की इज्जत नहीं करते यार। इज्जत करनी चाहिए, आपकी पत्नियां हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करो। वो बेचारी आपके घर का ही तो सोच रही है, बच्चे भी आप ही के हैं, पर इनको अक्ल नहीं है, क्या करें बस।